अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह किसी भी कंपनी के पी रेशो को दूसरी उसी सेक्टर की कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं और नॉर्मली आपको उसी सेक्टर में ही पी रेशो को कंपेयर करना चाहिए। इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी अपनी फेयर वैल्यू से कम पे अवेलेबल है यानी कि अंडर वैल्यूड है, या फिर अपनी फेयर वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे अवेलेबल है यानी कि थोड़ी सी ओवर वैल्यू है, हमें महंगी मिल रही है। ये क्वेश्चन किया था मुबशिर रफ़ीक ने एक पिछली वीडियो के कमेंट में कि पी रेशो को किस तरह सेक्टर की दूसरी कंपनीज़ के साथ कंपेयर करना है और किस तरह ये एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कर सकती है, स्पेशली अच्छी से मुराद जो अपनी फेयर वैल्यू पे अच्छी वैल्यू पे बिक रही हो। अच्छा, पी रेशो हमें ये बताती है कि कौन सी कंपनी जो है अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर या नीचे बिक रही है और कितनी अच्छी है कंपनी। तो लेकिन ये इसको सिर्फ आपने आइसोलेशन में नहीं लेना, आपने दूसरे फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं। दो पी वैल्यू की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, वो काफ़ी कुछ बता देती है आपको कंपनी के बारे में कि कंपनी स्पेशली अपनी जो फेयर वैल्यू है उसकी जो अर्निंग के लिहाज से प्राइस बनती है उस लिहाज से कहाँ पे खड़ी है अपने सेक्टर की दूसरी कंपनीज़ के कंपैरिजन में। सेक्टर की दूसरी कंपनीज़ इसलिए देखनी होती हैं कि हर सेक्टर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो डिफरेंट होता है। सीमेंट में डिफरेंट होता है, स्टील में डिफरेंट होता है, फर्टिलाइज़र में डिफरेंट काइंड ऑफ मार्जिन होता है, ऑयल में जो माइनिंग कंपनीज़ हैं उनका तो बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। तो इस तरह हम सेक्टर टू सेक्टर आपस में कंपेयर नहीं कर सकते अक्रॉस द सेक्टर्स, लेकिन जो करंट सेक्टर है उसके अंदर कंपनीज़ का अगर बिज़नेस मॉडल वही है और एक ही तरह की प्रोडक्ट सेल कर रही हैं तो फिर उनके की पी रेशोज़ को आपस में कंपैरिजन उनका किया जा सकता है और उसकी अर्निंग की बेस पे और प्राइस की बेस पे बताया जा सकता है कि कौन सी कंपनी जो है वो बेहतर प्राइस पे अवेलेबल है। तो आए सबसे पहले जाके देख लेते हैं कि अगर आपको पूरे सेक्टर का पी रेशो का डाटा कहाँ कहाँ से अवेलेबल हो सकता है। अगर आप कोई पब्लिक डाटा सोर्स देखना चाह रहे हैं तो वो भी मैं उसमें आपको बताऊँगा, और अगर आपका किसी ब्रोकरेज के साथ अकाउंट है तो फिर उसमें आपके पास ऑप्शंस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। ब्रोकरेज की तरफ से जो दिया हुआ पैनल होता है या स्टैट्स की जो पोर्टल होती है उसमें ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपका वो भी नहीं है अकाउंट और आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो फिर एक तीसरा ऑप्शन भी है, तो वो तीनों अभी जाके कंप्यूटर स्क्रीन पे देख लेते हैं। आप अगर किसी भी कंपनी की पी रेशो उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी से कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए जो पब्लिक डाटा सोर्स अवेलेबल है ना, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा psx.com.pk पे, और वहाँ पे ये थर्ड बटन जो है psx डाटा पोर्टल, या डायरेक्टली dps.psx.com.pk पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप मार्केट के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। ये ओपन नहीं हुआ, इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। कभी कभी ना ये बार्स आने में थोड़ी सी देर लगती है, तो आपने वेट कर लेना है क्योंकि वो जेएस वगैरह पेज पे लोड हो रही होती है। तो जब तक ये बार्स नहीं आएंगी उस वक्त तक आपका ये कंट्रोल्स भी प्रॉपर्ली काम कर नहीं करेंगे। तो इसमें कोई भी सेक्टर सेलेक्ट कर लें, जैसे केमिकल है। अब केमिकल में 31 कंपनीज हैं, 25 शो हो रही हैं, तो आपने ऑल शो कर लेनी है ताकि एक ही पेज पे आपको सब मिल जाए। इसी तरह अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर में हम चाहें तो इसमें कम कंपनीज हैं, वो तो डायरेक्टली शो हो जाएंगी। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा शोइंग 127 ऑफ 7 एंट्रीज। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो दो कंपनीज है FFBL और एंग्रो, FFBL जो है वो मर्ज हो गई थी FFC में, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। एंग्रो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये एंग्रो होल्डिंग अब बन गई है और वो शायद किसी और सेक्टर में चली गई है, इसलिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो इन दोनों को स्किप कर दें जो कि पास्ट की कंपनीज थी और इनका ज़ीरो भी है, और भी कोई नेगेटिव पी होने की वजह से भी ज़ीरो हो सकता है, उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। तो बाकी कंपनीज का जो पी है उसको सबको ऐड करें आपस में और फिर नंबर ऑफ़ कंपनीज पे डिवाइड कर लें, वो आपकी एवरेज निकल आएगी। तो इस सेक्टर की एवरेज लेट्स से बनती है, मसलन अज्यूम कर लेते हैं, अब इस टाइम पे कैलकुलेट नहीं करते हम, 9-10 बनती है। तो 10 से नीचे जो पी पे है ना वो फिर आपकी अंडर वैल्यूड कंपनी है, और 10 से ऊपर जो है वो थोड़ी ओवर वैल्यू आप कह सकते हैं। लेकिन अब अंडर वैल्यू भी आपने ये देखना है, इस केस में तो शायद ये वाकई अंडर वैल्यू होगी, लेकिन
आपने ये देखना है दूसरे सेक्टर में, जब आप किसी में देख रहे होंगे कि कहीं अर्निंग्स का कोई मसला तो नहीं है, शायद उसकी 1 साल के लिए अर्निंग ऊपर चली गई हो, तो फिलहाल जो उसकी करंट पी है वो कम आपको नज़र आ रही हो, और ये ना आप परचेज कर लें उस कम पी की वजह से, और वो फिर बाद में आपको जो है वो स्टॉक ही हो जाए शेयर में, फिर पी उसकी ऊपर चली जाए और अर्निंग्स कम हो जाए, तो इस तरह भी हो सकता है। तो आपने उसके अंडरलिंग जो है ना चीज़, अब उसको देखना है। अब ये जैसे एफएफसी है, एफएफसी की पी थोड़ी ज़्यादा है, 11 है, लेकिन इसका ये है कि एफएफसी को गैस भी कम प्राइस पे मिल रही है, और वो कंपनी काफ़ी स्टेबल है इस टाइम पे, और रिटर्न्स भी अच्छे दे रही है, तो वो ज़रा बेहतर उस पे है। और एग्रो फर्टिलाइज़र जो है, इसको गैस भी महंगी मिल रही है, इसका 13 पी जो है ना, ये थोड़ी सी ओवर वैल्यूड कंपनी है इस टाइम पे, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक सोर्सेस में, एक ही पी रेशो आपको ट्रेलिंग 12 मंथ्स की मिलेगी, लास्ट 12 मंथ्स की। तो आप थोड़ा सा अगर एडवांस्ड जाना चाहते हैं, तो जिस ब्रोकर से आपने अकाउंट लिया हुआ है, जैसे बीएमए, उनकी ऐप में आप लॉगिन करेंगे, तो वो फिर आपको जो है ना इस तरह की ऑप्शन देते हैं। मसलन अगर आप उनकी ऐप से क्लिक करके आते हैं ना, तो आप सबसे पहले इस तरह के पेज पे पहुंचते हैं। यहाँ से फिर आप एडवांस स्क्रीनर में जाते हैं, तो ये आ जाता है। अब यहाँ पे आपको ऊपर कॉलम्स में कहीं भी पी नहीं नज़र आ रहा, और स्टॉक्स भी सारे के सारे नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने सेक्टर जो है किसी खास सेक्टर को शो करना है, तो आप ये फिल्टर्स में जाएंगे, यहाँ से ये सेक्टर सेलेक्ट करेंगे, सेक्टर से फिर जिस सेक्टर में जाना है, मसलन फर्टिलाइज़र ही सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसको ऐड भी करना है, यहाँ पे जब ये आ जाए तो सेव कर देंगे। ये अब इस सेक्टर के स्टॉक्स आ गए सारे। अच्छा, इसमें जो वो पुरानी कंपनीज हैं वो शो भी नहीं कर रहा, वो जैसे वो एंग्रो थी और एफएफपीएल थी, तो ये और भी अच्छी बात है। अच्छा, अब इसमें पीई लेके आनी है, तो आप ये कॉलम्स के उस पे जाएंगे, और यहाँ पे आप पीई सर्च करेंगे, पीई से नहीं आ रहा तो प्राइस सर्च करेंगे, प्राइस टू, हाँ ये प्राइस, हाँ ये प्राइस अर्निंग्स रेशो आ गया, पीईआर के नाम से इधर है। इसको जब आपने सेलेक्ट किया, तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा। एक ट्रेलिंग 12 मंथ्स का कर सकते हैं, वो तो उधर भी था, तो हम एनुअल का देख लेते हैं। एनुअल पे सेलेक्ट किया, तो ये अब आपसे पूछेगा किस ईयर का आप करना चाहते हैं। लेट्स से हम 2024 के पीई पे डिसाइड करना चाहते हैं, जो पिछला साल गुजरा है, क्योंकि कंप्लीट ईयर होगा ना। तो इसको सेव कर लिया हमने, नहीं बल्कि सॉरी, हमने यहाँ पे प्राइस करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एनुअल पे जाके 2024 करके ये ऐड का बटन भी प्रेस करना था, ऐड करके नहीं, हाँ, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका हुआ है। अब ये दोबारा ऑप्शन दे रहा है मैं कि दोबारा भी आप कर सकते हैं। मसलन दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब लाइव वाला कर लेता हूँ, उसको भी ऐड कर देता हूँ। अब ये भी ऐड हो गया, फिर वो दोबारा ऑप्शन दे रहा है, तो हम दो पीस देख लेते हैं, 2024 वाला और लाइव आजकल जो चल रहा है। तो इसको सेव कर दिया। तो अब थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा राइट पे, क्योंकि वो कॉलम ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे ये देखें ना, ये अब आपको सारे पीस अवेलेबल हो गए। तो इसमें एक कंपनी है एजीएल, जिसका माइनस में था पी 2024 में, लेकिन अभी जो चल रहा है वो 11.8 है। तो इस तरह यहाँ से भी आप ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, ये आपके पास तब अवेलेबल होगा जब आपके पास किसी भी ब्रोकरेज के पास आपका अकाउंट होगा। तो मेरा बीएमए के साथ है, तो उन्होंने ये टूल्स दिए हमें, और ये बाकी सारे भी बड़े ब्रोकरेज सारे इसी तरह के टूल्स देते हैं, और ये होते भी एक ही तरह के हैं, शायद किसी एक ही प्रोवाइडर से इन्होंने लिए हुए होते हैं। तो अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो एक और पब्लिक डाटा सोर्स है, जिससे मसलन यहाँ से तो आपको मिल गया था ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, लेकिन इसके अलावा आप देखना चाहते हैं, तो फिर आप पहले आप यहाँ से स्क्रीनर से कंपनीज निकाल लें कौन कौन सी हैं। फिर यहाँ पे जाके ना आपको थोड़ा सा मैनुअल काम करना पड़ेगा, कि जैसे एफएफसी, एससीएस ट्रेड, इसके पेज पे जाएं,
और इसका ये एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग, ये नेक्स्ट मतलब करंट जो साल चल रहा है इसका क्या एक्सपेक्टेड है, और प्राइस टू अर्निंग जो पिछले साल का था। तो ये सारे ना आप कहीं नोट कर सकते हैं, मतलब पिछले साल के बेस पे कर रहे हैं तो फिर पिछले साल के ही नोट करें, सब कंपनीज किस तरह ओपन करके बारी बारी, और उनका एवरेज लें और फिर उसको आपस में कंपेयर कर लें। इसी तरह अगर एक्सपेक्टेड की बेस पे करना है तो फिर ये वाला करें, जो कि उधर शायद लाइव के नाम से था, ये जो ये वाला है, तो उसके थ्रू करें और ये सारों को नोट करें और फिर आपस में कंपेयर कर लें। तो इस तरह से 2-3 डाटा सोर्सेज हैं जहाँ से आप ये पीई की वैल्यूज़ जो हैं वो ले सकते हैं और फिर आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि PSX की एक वेबसाइट भी अवेलेबल है, फिर उसके अलावा आप जो ब्रोकर ने दिया हुआ होता है डाटा पोर्टल, उस पर भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं पी रेशोज़ देखने के, और पिछले सालों की आप कंपेयर कर सकते हैं, करंट कंपेयर कर सकते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की कर सकते हैं। और इसके अलावा SCS रेट से भी आप थोड़ा सा मैनुअल काम उसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसा कि हमने देखा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके, वो भी एक तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल था। अच्छा, अब अगेन पी रेशो को आपने आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं लेना। कभी कभी पी रेशो इस वजह से भी कम हो सकती है, कंपनी इस वजह से भी सस्ती प्राइस पे बिक रही हो सकती है कि उस पर शायद डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंपनी की नॉर्मल अर्निंग चल रही है लेकिन एक साल कोई उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, किसी भी वजह से टेम्प्रेरी उसकी अर्निंग एक साल के लिए ज़्यादा हो जाती है, तो वो इन्वेस्टर्स को भी पता होता है, तो वो फिर उसके लिए इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं देते, जिसकी वजह से वक्ती तौर पे उसकी पी रेशो कम हो सकती है। तो कोई भी बंदा देख के ये कह सकता है कि हाँ इसकी पी रेशो कम है, ये अंडर वैल्यूड है, अच्छी प्राइस पे बिक रहा है तो मैं ले लूँ। लेकिन वो लेने के बाद फिर ये जब वो नेक्स्ट ईयर अपनी नॉर्मल अर्निंग पे आएगा वापस, जब उसका वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जो नया बंदा जिसने कम पी रेशो की वजह से लिया होगा वो फंस भी सकता है। तो एक तरह से ये पी रेशो ट्रैप भी हो सकती है। तो इसको डिटरमिन करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप उसकी अर्निंग्स के ग्राफ को देखें। वो SCS रेट की वेबसाइट से भी या वैसे भी आपको मिल जाएगा कि अगर तो उसका अर्निंग का ग्राफ जो है वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है या एक ख़ास लेवल पे सीधा चल रहा है या इस तरह, तो फिर तो आप पी रेशोज़ पे रिलाई कर सकते हैं। और फिर अगर उसकी पी रेशो कम है और शेयर अंडर वैल्यू है तो आप ज़रूर उसकी बेस पे ख़रीदें। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसकी अर्निंग एक साल पर शेयर 10 रुपीज़ होती है, अगले साल 2 रुपीज़ पे चली जाती है, उससे अगले साल 12 रुपीज़ पे चली जाती है, फिर 6 रुपीज़ पे चली जाती है, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है, कोई कंसिस्टेंट उसमें वो नहीं है, तो फिर आप इतना अच्छा रिलाई नहीं कर सकते पी रेशो पे, क्योंकि वो पी रेशोज़ हर दफ़ा कम ज़्यादा होती रहेंगी। तो आप शायद इस दफ़ा कहें कि ये कम पी रेशो है, इसकी प्राइस जो है वो अर्निंग्स के लिहाज से कम है तो मैं ले लेता हूँ, अगले साल अर्निंग ही उसकी बिल्कुल नीचे चली जाए, तो फिर उस केस में आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। और वैसे भी आपने डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसकी डेट वगैरह कितना है कंपनी पे, फिर अगर बैंकिंग का स्टॉक है तो बैंकिंग रेशोज़ होती हैं, फिर नॉर्मली प्राइस टू बुक वैल्यू है, और इसके अलावा स्टॉक का बीटा वगैरह और डिविडेंड वगैरह कितना देता है, ये सारा कुछ देख के फिर आप जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो पी रेशो एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन वही बात है कि सिर्फ आपने उस पर रिलाई नहीं करना, आपने स्पेशली अर्निंग्स को देखना है कि वो एक कंसिस्टेंटली चल रही हैं, तो फिर तो पी रेशो पे आप कर सकते हैं रिलाई। मसलन कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही हैं या इवन फ्लैट भी चल रही हैं, तो वो पी रेशोज़ की ईयर टू ईयर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर वही बात है कि कंपनी बहुत ज़्यादा वेरिएंस है उसकी अर्निंग में, कभी बहुत ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, तो फिर आप इस पे इतना ज़्यादा सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसको और दूसरी चीज़ों के साथ मिला के भी देख सकते हैं। अब पी रेशो किस तरह कैलकुलेट करते हैं और इस पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए एक प्रॉपर पी रेशो के बारे में भी मेरी वीडियो थी, उसको मैं इधर कहीं साइड पे लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक दो और भी वीडियोस आपकी लेटेस्ट जो है वो लगी होंगी। बाकी इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।